हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे केमिस्ट्री का जो पार्ट 4 है उसके बारे में। और ये हम लोग देख लिए थे कि 5 का वेपोरेट तक हम लोगों ने देख लिया था। अब हम देखेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? ये होता है ऊर्ध्वपातन। आप लोग ने हिंदी में भी नाम इसका हम टाइटल लिखते चलेंगे ताकि इसको समझ में आ जाए कि कंटेंट रहेगा इंग्लिश में, लेकिन समझाएंगे इसको हिंदी में ताकि कोई भी किसी को दिक्कत नहीं आए। देखिए सब्लिमेशन क्या होता है। जब सॉलिड चेंज हो जाता है गैस में ना, यानी सॉलिड से डायरेक्ट चेंज हो जाए किस में, गैस में, तो उसे क्या कहें, सब्लिमेशन। जैसे कि आप लोग देखे हो नेफ्थलीन होता है। नेफ्थलीन यानी फिनाइल का गोली। सब फिनाइल का गोली को आप बाहर रख दीजिए तो कुछ दिन में क्या होता है, अपने आप उड़ जाता है। कम कम्पोर जो कपूर होता है, ये भी आप लोग देखे होंगे, कपूर भी उड़ जाता है। आयोडीन हो जाता है। अमोनिया क्लोराइड हो जाता है। ये सब इसके क्या है, उदाहरण है। इसके जो मतलब उदाहरण है ना, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उदाहरण ही पूछता है इसको। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा यही है, तो इसी को फोकस रखिएगा। तो नेफ्थलीन हो गया, कंपोर हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिपोजिशन यानी निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है? जब गैस चेंज हो जाए इनटू सॉलिड में, जब गैस चेंज हो जाता है सॉलिड में यानी ठोस में चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये डिपोजिशन हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में गैस सॉलिड में चेंज होता है, तो गैस से एकदम आप सॉलिड में लेकर चले जाएं किसी चीज को, समझ आए ना, तो वो क्या हो जाएगा इसमें। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन ये क्या होता है। ठीक है। इसमें देखेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, तो फिजिकल चेंज में होता है टेम्परेरी चेंज होता है। इसमें परमानेंट कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है फिजिकल चेंज में। दूसरा हो उसमें नो न्यू सब्सटेंस। और इसमें कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बनता है, पदार्थ कोई नया नहीं बनता है फिजिकल चेंज में। ठीक है। और इसमें देखेंगे नॉट चेंज केमिकल प्रॉपर्टी, और इसका कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। समझ आ रहा है? केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब, मानिए कि कोई क्या है, मीठा फल, मतलब पका हुआ फल मीठा लगता है, कांचा हुआ फल क्या लगता है, तो आपको क्या हो गया, उसमें चेंज मिलेगा ना, खट्टा लगेगा। तो चाहे उसमें जो भी नहीं है, जैसे आम ही है, आम जब पक जाएगा तो मीठा लगेगा, कच्चा रहेगा तो खट्टा लगेगा। तो उसमें क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन की वजह से उसमें क्या हुआ, वो मीठा हुआ। ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको केमिकल इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इसके प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं हुआ। और ये रिवर्सिबल होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। रिवर्सिबल का मतलब कि आप उसको सॉलिड से लिक्विड में लगाए ना, तो लिक्विड से आप सॉलिड में ला सकते हैं। सॉलिड से आप उसको गैस में ले जा सकते हैं, तो गैस से लिक्विड में, फिर गैस में। जैसे कि आप देखे होंगे कि आइस है, बर्फ है, तो इसको वाटर में ले जाएंगे और फिर वाटर से इसको सॉलिड में ला सकते हैं आसानी से जमा कर। ठीक है। आइस को ले जाएंगे वाटर में, जैसे कि देखो बर्फ को पानी में, पानी को जलवाष्प बनाएंगे, या बस जलवाष्प से सिर्फ पानी में ला देंगे फिर बर्फ कर देंगे, तो ये क्या है, रिवर्सिबल हो गया। रिवर्सिबल हो गया ना, तो हम इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन होता है केमिकल चेंज में। तो ये आपने देख लिया कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, पहला कि ये टेम्परेरी चेंज होता है, दूसरा कि इसमें नया कोई पदार्थ नहीं बनता है, तीसरा पॉइंट है कि इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो नहीं बदलता है, और नहीं बदलता है, और इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं आता है उसके चेंज में। अब देखेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म, यानी केमिकल चेंज में ना नया पदार्थ बनता है। ठीक है। इसमें नया पदार्थ बनता है, जैसे कि चेंज इन कलर, और इसमें क्या होता है, इसका चेंज में कलर आ सकता है। गैस, इसमें गैस का उत्सर्जन जरूर होगा। ठीक है, इसमें गैस का उत्सर्जन जरूर होगा। उसके बाद चेंज इन स्मॉल, इसके स्मॉल में भी, जैसे मानिए कि दूध को हम लोग खोआ फाड़ते हैं, तो दूध में जब खोआ फाड़ते हैं तो उसके स्वाद में भी चेंज आता है। उस अब मानिए कि वो खोआ से आप फिर दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, उसके कलर में भी चेंजिंग आ जाता है, येलो येलो कलर हो जाता है। ये सब आपको आसानी से उसमें समझ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से नॉन रिवर्सिबल होता है। नॉन रिवर्सिबल का मतलब होगा ना कि आप एक बार इसे बना दिए तो फिर इसको मूल रूप में नहीं ला सकते हैं। जैसे दही दूध, माने दूध से हमने क्या बना दिया, माने दूध से दही बना दिया, तो जब दही को हम चाहेंगे कि दूध में ला दें तो वो कभी नहीं हो सकता है। संभव है कि दही से हम दूध नहीं बन सकता है, तो क्या हो गया, नॉन रिवर्सिबल हो गया। ठीक है। वहीं पर हमने आइस को वाटर बनाए थे, तो वाटर से हम लोग बर्फ बना देंगे, तो ये रिवर्सिबल हो गया। नेक्स्ट इसमें है कि बर्न। इसको जलाने पर, माने केमिकल चेंज में ना, जलाने पर लाइट निकलता है, हीट होता है। तो ये जब भी केमिकल चेंज होता है ना, केमिकल चेंज में, तो इसमें ये जलता है और उसके बाद इससे प्रकाश निकलता है। ठीक है। उसके बाद से इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड प्रोड्यूस का मतलब समझ रहे हैं ना, आवाज निकलता है। जैसे कि मानिए आप पानी को बहुत तेज खोलिए, पानी में देखिएगा जब वो खोलने लगेगा तो उसमें आवाज हल्का हल्का आएगा।
चाहे पूरा को जला दीजिए, ठीक है, पूरा पूरा को जला भी दीजिएगा तो उसमें भी आवाज आएगा। तो कोई भी चीज इसमें चेंजिंग आएगा, इसमें साउंड को निकलेगा जरूर, ये पॉइंट पे याद रखिएगा। एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या होता है ये, कि इसमें नए सब्सटेंस पदार्थ बनता है, इसमें कलर में चेंजिंग आता है, और इसमें गैस का उत्सर्जन होता है, मतलब गैस निकलता है, और इसके जो स्मेल होता है यानी सुगंध, मतलब जो भी गंध है वो बदल जाता है। उसके बाद से नॉन रिवर्सिबल होता है, यानी कि इसको एक बार बना देने पर या एक बार हो जाने पर दोबारा इसको पुनः रूप में नहीं ला सकता है। फिर होता है बर्न। जब ये होता है केमिकल से जलता है जिसमें लाइट लाइट यानी प्रकाश उत्पन्न होता है और हीट निकलता है। उसके बाद है 4 नंबर की, इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, जो साउंड होता है ना वो क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। अभी हम देख लिए तो हम देखेंगे कि अब केमिकल चेंज का बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें अलग अलग उसको केमिकल रिएक्शन के रूप में हमें जानते हैं। देखिए फिजिकल में उतना नहीं है लेकिन केमिकल में बहुत सारा है, जैसे कोई प्रकाश की उपस्थिति में होता है, कोई अलग अलग उपस्थिति में होता है। तो देखिएगा उसमें पहला आता है फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये क्या होता है ना कि इसमें केमिकल जो चेंजिंग होता है ना लाइट में होता है, यानी प्रकाश में ही होता है, क्लियर है ना। तो जब केमिकल चेंजिंग प्रकाश में होता है, यानी प्रकाश में जब रासायनिक परिवर्तन होता है यानी प्रकाश की उपस्थिति में, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि 6CO2 + 6H2O सनलाइट पड़ता है, और सनलाइट में क्या होता है, क्लोरोफिल, पत्ता में क्लोरोफिल होता है, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। जो पौधों में रिएक्शन होता है ना, यही रिएक्शन होता है कि CO2, मतलब वातावरण से उसने CO2 ले लेता है, जो जमीन होता है यानी पृथ्वी, उससे जल ले लेते हैं, दो चीजें पूरी हो गई। और तीसरा जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य से ले लेता है, ठीक है। पत्ता में रहता है क्लोरोफिल, यानी मैग्नीशियम का आयन वाला रूप रहता है, उसके बाद सब मिलता है ना तो उसे ग्लूकोज मिल जाता है। यही ग्लूकोज क्या कहता है, पौधों को भोजन बनता है, भोजन के रूप में, समझ आ रहा है ना। तो इस रिएक्शन को ना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। अब आएंगे न्यूट्रलाइजेशन यानी निष्प्रभावन। देखिए न्यूट्रल माने, आप देखिए कि न्यूट्रल गाड़ी जब होती है गियर में होती है तो उसे न्यूट्रल किया जाता है। न्यूट्रल माने एकदम पूरा बराबर, ना गाड़ी आगे बढ़ेगी ना पीछे जाएगी, समझ आ रहा, पीछे तो जाती नहीं है। लेकिन अब इसमें क्या हो गया, पूरी तरह से बराबर हो गया, तो उसी से न्यूट्रलाइजेशन निकला हुआ है, न्यूट्रल से। जब हम लोग एसिड और बेस को मिला देते हैं ना, तो जो अभिक्रिया माने रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को ही न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया माने चेंज कहते हैं। जैसे कि अम्ल को और क्षार को मिलाइएगा ना तो लवण बनेगा, साल्ट बनेगा, और जल का जल निकलेगा। और ये दोनों प्रकार का अभिक्रिया होता है, फिजिकल चेंज में इसमें होता है और केमिकल चेंज भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा लोग। अब देखिए कि यहाँ पे एथी बना, लवण बना, तो ये तो क्या हो गया, हमारा बन गया लवण, फिर ये जल बन गया, वाटर भी बन गया। वाटर एक प्रकार का है, मतलब फिजिकल चेंज है, और वाटर से आप फिर उसमें लवण कैसे लाएंगे। फिर अब इस लवण से वाटर को कितना भी कुछ किया ऐसे बस नहीं बनेगा, तो इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों आता है। यहाँ पे देखिए HCl है यानी अम्ल हो गया, और NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जल का निष्कासन करता है। तो ये अभिक्रिया है ना, यही NaCl यानी लवण साल्ट बोलते हैं, नमक इसको हम व्यवहारिक नाम से जानते हैं। ये क्या हो गया, हमारा जो रिएक्शन किया हुआ, जो भी ये चेंजिंग हुआ है, कौन सा हो गया, हमारा न्यूट्रलाइजेशन हो गया, मैंने न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया, समझ रहे ना। अब हम देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम्पल पर ध्यान रखिएगा लोग। इस डेफिनेशन इसका नहीं पूछता है लेकिन एग्जाम्पल पूछता है। देखिए कागज को जो हम जलाते हैं तो क्या हो गया, केमिकल हो गया। जब फाड़ते हैं तो फिजिकल हो गया, और पानी में गला देते हैं तो क्या हो गया, फिजिकल हो गया। तो पूछेगा कागज का जलना कौन सा रिएक्शन है, रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक। तो कागज का जलना क्या होता है, रासायनिक होता है। और कागज का मतलब फाड़ना क्या होता है, वो आपका होता है मतलब फिजिकल। और जो पानी में गला देना है कागज को, वो क्या होता है, फिजिकल। उसके बाद है फ्रूट यानी फल जो होता है, जब फ्रूट का रंग बदल जाता है तो कौन सा होता है, अब मानिए कि कोई आम पीला हो गया है तो क्या उसको फिर हरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो गया, केमिकल हो गया। फिर सड़ना, अगर मानिए कोई आम सड़ गया है तो क्या उसको फल वाला रूप में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, तो क्या हो गया, केमिकल हो गया। उसके बाद से टेस्ट बदलना, टेस्ट मानिए बदल रहा है तो क्या मानिए कि मीठा लग रहा है तो फिर उसको खट्टा लगा सकते हैं, नहीं, केमिकल। काटना, अब उसको काट दिए तो काटना क्या हो गया, फिजिकल है गया, ठीक है, वो फिजिकल चेंज में आता है। फिर काटने के बाद रंग में परिवर्तन आता है, केमिकल चेंज हो जाता है। अब मानिए काट दीजिए, उसके बाद हटा दीजिए वहाँ पर, तो कुछ कुछ अलग तरह का हो जाएंगे। जैसे कि आम तोड़ने पर हम लोग ईंटा से मारते हैं तो आम फट जाता है, फट जाने के बाद वो क्या हो जाता है कि वहाँ पे मतलब
पक जाता है। पक जाने के बाद वो क्या होता है कि वो के ऊपर के केमिकल चेंज हो गया। अब चाहिएगा कि पूरे बढ़िया से आम मिल जाए तो कभी नहीं मिलेगा। समझे ना? ये देख लिए सब कौन कौन से चेंज है। अब भोजन में हो जाए, तब भोजन से रिलेटेड एग्जाम्पल में पूछता है, 10th में भी पूछ चुका है। भोजन का पचना कौन सा रिएक्शन है, कौन सा चेंज है, तो क्या होगा, पच जाएगा तो क्या भोजन दोबारा आ जाएगा? गलना पचना केमिकल में आ जाएगा, ठीक है। तो भोजन का पकना केमिकल में, मानिए रोटी पक गया तो फिर आटा नहीं बन सकता है। उसके बाद से क्या हो गया, सड़ना, सड़ना भी केमिकल चेंज है। पचना केमिकल चेंज, गलना फिजिकल चेंज है, ठीक है। भोजन का अगर गल रहा है तो क्या है, फिजिकल चेंज है। उसके बाद हम देखेंगे मोमबत्ती, मोमबत्ती का जलना केमिकल चेंज, पिघलना फिजिकल चेंज, ठीक है। और धातु में देखेंगे तो पिघलना फिजिकल चेंज, गर्म करना फिजिकल चेंज, जलना केमिकल चेंज, ठीक है। पॉइंट सब याद रखना है। अब ये रहा है हमारा मतलब जो भी है ना पार्ट 4 रहा, मैंने केमिस्ट्री का जो कल एग्जाम के लिए हम टारगेट में लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब पढ़ेंगे ना, वो आपको 9th में एकदम इस पर एक बेस्ट पूरा चैप्टर ही है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे परमाणु अणु। हमने देखा था कि पदार्थ के जो मॉलिक्यूल होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो दो प्रकार का होता है, एक प्रकार का मॉलिक्यूल, एगो एटम। तो एटम के बारे में भी देखे थे, एटम क्या क्या होता है, ये फ्रीडम नहीं होता है। आगे मॉलिक्यूल होता है क्या होता है, फ्रीडम होता है। इसके बारे में हम विस्तार से और एक बार देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आप यूट्यूब में से सर्च बॉक्स में से ए ग्रेड स्काई एरो यूसीसी सर्च करेंगे तो जो इस चैनल पर वीडियो डलेगा वो मिल जाएगा। और करेंट अफेयर्स भी देखना चाहते हैं, यानी न्यूज़पेपर वाला वीडियो, आप ए ग्रेड स्काई अपडेट डॉट डॉट डालिएगा ना तो वो वाला चैनल आ जाएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।